Dear students, most welcome in Alpha Institute. Today I am going to start narration और नरेशन के संदर्भ में आपको बता दें बेटा, सबसे पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू धीरू भाई अंबानी आई थिंक ग्रेट एंड आई फर्दर, तो ये आप ये समझो कि नरेशन के बारे में आप समझ लें बेटा कि नरेशन एक ऐसा चैप्टर है, यह जो है आपके आईएएस मेंस के जो क्वालिफाइंग मार्क के लिए इंग्लिश होता है उसमें भी नरेशन है, पीसीएस मेंस में भी नरेशन है, एसएससी रेलवे बैंक में भी नरेशन है और सीडीएस में भी नरेशन है, यहां तक कि एयरफोर्स में भी नरेशन है। तो नरेशन अपने आप में यूनिवर्सल है। एक तो फायदा आपके लिए यह है बेनिफिट कि आप यू विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और दूसरा फायदा जो है सेकंड बेनिफिट वो है कंपटीशन के लिए। तो नरेशन बेटा आज शुरुआत हम करते हैं। एक्चुअल में नरेशन का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है कथन। TION जोड़ देने से बेटा ये नाउन बन जाता है और ये कथन हो गया। एक्चुअल में नरेट मीन्स होता है कहना, ये नरेट मीन्स होता है कहना, ये वर्ब है, और TION जुड़ जाने से ये नाउन हो गया है। इसका अर्थ बेटा कथन हिंदी में। अब नरेशन में दो तरह के नरेशन हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। एक है बेटा डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन माइंड हियर। डायरेक्ट नरेशन में एक पहले बेटा मैं आपको उदाहरण यहां दे दूं। फॉर एग्जाम्पल पहले आप इसको देखें। ही सेज टू मी आई एम गोइंग। पहले बेटा नरेशन में हमेशा आई को कैपिटल लेटर से लिखना होगा, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। स्मॉल लेटर में नहीं लिखना होगा। जैसे स्मॉल लेटर यहां आई है, आई के ऊपर जो पॉइंट लगा है बेटा इसको भी आप जान लीजिए, इसको पॉइंट नहीं कहते हैं, इसको अंग्रेजी में जोएटा बोलते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन ये यहां रिपोर्टेड स्पीच में यहां जो आई है, चाहे वो डायरेक्ट नरेशन हो या इनडायरेक्ट नरेशन, दोनों परिस्थितियों में कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहां देखें बेटा, पहले इसको आप समझ लें। डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट नरेशन बोलिए और चाहे बेटा डायरेक्ट स्पीच बोलिए, दोनों एक ही है। कुछ ग्रामेरियन जो है डायरेक्ट स्पीच से संबोधन उसका किए हैं और कुछ जो है डायरेक्ट नरेशन से संबोधित किए हैं। तो ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहां देखें बेटा, वक्ता की कही हुई बात को, वक्ता मतलब स्पीकर जिसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, उसमें कोई परिवर्तन ना करना, उस मैसेज में कोई परिवर्तन ना करना, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कह करके अपने शब्दों में व्यक्त करना या अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना या कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा कि अपने शब्दों में? तो यहां मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूं, जैसे इसको अभी देख लें। अभी इसके नियम आपको हम बताएंगे। He tells me that, आई को आपने ही में जो है चेंज किया, यहां ही हो गया।
अब यहां इज गोइंग टू स्कूल। अभी इन्वर्टेड कामा बंद को बेटा हम हटा दिए, केवल फुल स्टॉप लिखे हैं। पहले इसको आप समझ लीजिए। वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने भाव में अपने शब्द में व्यक्त करना। यहां डायरेक्ट नरेशन में आई था आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां आपने आई को चेंज किया, यहां ही हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कह करके अपने भाव में व्यक्त करना या कहना। पहले तो बेटा इसको आप समझ लें। यहां एक कामा है और कामा, एक कामा यहां है, इसके बाद कोई कामा नहीं है, अर्थात ये वाक्य कामा के बाहर हुआ। इस पूरे, वैसे सेज को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यहां पूरे सिस्टम को रिपोर्टिंग वर्ब मानना यह ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली सेज को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, लेकिन यहां पूरे सिस्टम को रिपोर्टिंग वर्ब मानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की हिंदी जो है बेटा, सूचना देने वाली क्रिया, इसको सूचना देने वाली क्रिया कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा के बीच में, दो इन्वर्टेड कामा के बीच में वाक्य बंद है, और इस पूरे सिस्टम को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब को तो सूचना देने वाली क्रिया कहते हैं हिंदी में, और रिपोर्टेड स्पीच को हम बोलते हैं कही हुई बात, कही हुई बात, इसको हम कही हुई बात कहते हैं। फिर उसके बाद देखें आप, ये हो गया बेटा। और इन्वर्टेड कामा को हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो ऊर्ध्वहरण चिन्ह कहते हैं। ऊर्ध्वहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामा को बेटा अगर हिंदी में आप जानना चाहें तो ऊर्ध्वहरण चिन्ह, ये ऊर्ध्वहरण चिन्ह कहते हैं इन्वर्टेड कामा को, लेकिन उसका हिंदी से आपसे कोई बहुत अच्छा मतलब नहीं है। बेटा अब हम चर्चा करते हैं इसमें जो आपको नरेशन में पढ़ना है वह यही है। पहले जो होगा असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होगा बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होगा बेटा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होगा बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ होगा बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बेटा 5 सेंटेंस आपको नरेशन में पढ़ने होंगे, और जैसा कि आज मैं असर्टिव सेंटेंस से प्रारंभ करूंगा। बेटा एक चीज ध्यान रहे, असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। जैसे देखो बेटा यहां ही गोज है, यह भी असर्टिव सेंटेंस है, और यहां मैं लिख दूं बेटा ही डज नॉट गो, यह भी असर्टिव सेंटेंस है। मतलब असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट,
अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब बेटा इसके आइए हम कुछ आपको रूल्स बता दें। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात पहले समझ लें कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब सेंस बेटा 4 टेंस में हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं इसकी बाद में चर्चा करेंगे हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद बेटा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी 4 उसके काइंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, इसका मतलब 8 टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बेटा ध्यान रहे, पुनः सुन लें। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो मतलब 8 टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब यहां देखें बेटा, और जैसे मान लीजिए सेज टू है तो सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे, विल से को विल टेल में बदलेंगे। अगर केवल सेज है तो सेज को सेज में ही रहने देंगे। यदि आप टेल्स लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बेटा ये ध्यान रहे कि आई जो है, पहले ये समझ लें आप, आई और वी ये दोनों बेटा फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल ध्यान में रहे। आई फर्स्ट पर्सन। अब आप पूछेंगे सर आई गोज क्यों नहीं होता, आई हैज क्यों नहीं होता, तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन वो प्रश्न जो है सिंटेक्स जब मैं पढ़ाने लगूंगा तब बेटा आपको बताऊंगा। तो यहां आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां आई, माई, मी, और ये बेटा वी, आवर, अस, ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन में बेटा आपका मात्र यू, योर और यू है। वैसे दाऊ दाई भी होता है, दाऊ दाई दी, लेकिन इसको नरेशन में जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं कहूं तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग होगा, लेकिन मैं कहूं तू जा रहा है तो दाऊ आर्ट गोइंग होगा, उसकी सहायक क्रिया ART होगी। तो दाऊ और दाऊ दाई दी को जो है इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहां देखिए बेटा थर्ड पर्सन की थोड़ा सी लंबी लिस्ट है। पहले तो आप इसको देख लें, थर्ड पर्सन को, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट। उसके बाद बेटा दे, दियर, देम।
दे दियर देम, दे दियर देम, ये बेटा थर्ड पर्सन हो गया। आप पूछेंगे सर क्या थर्ड पर्सन बस इतना ही होता है? नहीं, अभी बेटा आपको हम और बता रहे हैं। नाउन की परिभाषा अगर आप याद करेंगे तो भी थर्ड पर्सन हो गया। अब नाउन की परिभाषा है क्या? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब जितने भी नाम हैं, नेम। अब ये नाम चाहे मानव के हों, चाहे जानवर के हों, चाहे पंछी के हों, चाहे कीड़े मकोड़े के हों, तो बेटा जितने भी नाम हैं वो भी थर्ड पर्सन में हैं। जितने भी प्लेस हैं वह भी थर्ड पर्सन में है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। जैसे धरती का, जैसे एक कण मैं ले लूं, धूल का एक कण ले लूं, यह भी थर्ड पर्सन है, मटेरियल नाउन। और 51 वर्ग करोड़ किलोमीटर में फैली आपकी पृथ्वी, यह भी मटेरियल नाउन में है। H2O, एक बूंद समुद्र का पानी, वह भी जो है मटेरियल नाउन है, अर्थात थर्ड पर्सन में है। और 36 करोड़ किलो वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्र जो है वह भी मटेरियल नाउन है, अर्थात चाहे छोटी हो या बड़ी। तो जितने भी प्लेस हैं, चाहे ये अल्फा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो BHU हो, चाहे DU हो, चाहे JNU हो, चाहे जामिया मिलिया हो, जो भी है इंस्टीट्यूट, चाहे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बोस्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, ये सब के सब जो है थर्ड पर्सन में है। और थिंग्स, जैसे कि मैं आपको अभी बताया, थिंग्स में ये चीजें हैं। फिर उसके बाद बेटा जितने भी पोस्ट हैं या रैंक समझ लीजिए, जो भी पोस्ट हैं, चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल तक, या चपरासी से लेकर DM तक, DM से लेकर के CM तक, CM से लेकर PM तक, और PM से लेकर जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNO तक, ये सब के सब थर्ड पर्सन में है। जितने भी बेटा रिलेशन हैं, जैसे माँ है, मदर है, अंकल है, फादर है, सिस्टर है, ये जितने भी रिलेशन हैं ये भी थर्ड पर्सन में है। ध्यान दीजिए बेटा, ये भी थर्ड पर्सन में है। तो ये सब थर्ड पर्सन में है, लेकिन इसके लिए नियम होगा। देखें बेटा नियम क्या होगा, पहले तो अभी मैं बता दे रहा हूं। इसके लिए मैं एक आपको दर्पण दे देता हूं, और वो दर्पण जो है ये है सन, SON अपान 123, मतलब सन बटा 123। ये सन बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में है, ये रिपोर्टेड स्पीच में है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, जरा ध्यान दे बेटा। अब यहां देखिए बेटा, यहां 1 है अर्थात एक है। एक का मतलब यहां फर्स्ट पर्सन से, 2 का मतलब यहां सेकंड पर्सन से, 3 का मतलब यहां थर्ड पर्सन से। बच्चे हमारे ध्यान दें, एक का मतलब यहां फर्स्ट पर्सन से, 2 का मतलब बेटा सेकंड पर्सन से, 3 का मतलब थर्ड पर्सन से। यस का मतलब बेटा यहां सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। अब जैसे देखो बेटा यहां मैं लिख रहा हूं, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहां देखें बेटा, नियम के अनुसार सेज टू को हम टेल्स में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेज टू है तो उसको टेल्स में लिखेंगे, विल से है तो विल टेल में लिखेंगे,
अगर यहां केवल ही सेज है तो ही सेज डैट कर देंगे। अगर टेल्स भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा। तो यहां देखें बेटा, ही सेज। अब यहां देखिए जरा से ध्यान दीजिए, सेज टू को किस में चेंज करना है, टेल्स में। ही टेल्स मी दैट, कंजक्शन दैट जोड़ दिया गया, ये कंजक्शन है यहां दैट के रूप में। अब बेटा यहीं आइए हम जरा से देखते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेंगे, यस में। यस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो आइए बेटा आई को हम ही में बदल देते हैं, यहां क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ध्यान दीजिए बेटा, अगर यहां बॉय होता तब किस में बदलते, तब भी ही हो जाता, आई को बॉय में बदलते। अगर बेटा यहां गर्ल होती तो आई को गर्ल में बदलते, क्या हो जाता, तब यहां सी हो जाता। जैसे ध्यान दीजिए बेटा, अगर बेटा यहां मान लीजिए सपोज दैट, पहले इसको देखिए जरा से, तो आई को हमने यहां ही में चेंज किया, यहां ही हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है तो फिर बेटा यहां क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। गोइंग टू स्कूल, अर्थात रिपोर्टेड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। इज गोइंग टू, यहां गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब ये देखिए बेटा आपका जो है इनडायरेक्ट बन गया। सपोज डेट, यहां देखिए अगर बेटा आई के स्थान पर यहां यू होता, सेकंड पर्सन है, यू को आप किस में बदलते, ऑब्जेक्ट में, तब यहां क्या हो जाता, आई। यू को बेटा अगर बॉय में बदलते, जैसे मान लीजिए यहां यू है उसको मी में बदलते, क्या हो जाता है बेटा, यहां आई। और जैसे यहां हिम में बदलते क्या हो जाता है, यहां ही। अगर जैसे हर में बदलते यहां क्या हो जाता है, सी। अगर बेटा यू को आप बॉय में बदलते यहां क्या हो जाता है, ही। अगर यू को आप हर में या हिम में बदलते यहां क्या हो जाता है, ही। यू को देम में बदलते यहां क्या हो जाता है, दे। इट इज क्लियर बेटा। हाँ, अगर जो है यहां बेटा यू के स्थान पर, जैसे मान लीजिए यहां आई है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के स्थान पर यहां ही होता तब किस में चेंज करते, थर्ड पर्सन, नो चेंज। सी होता बेटा किस में चेंज करते, नो चेंज, थर्ड पर्सन। इट होता बेटा किस में चेंज करते, नो चेंज। दे होता बेटा किस में चेंज करते, नो चेंज। फिर देखो बेटा यहां मान लो मोहन होता, नाम है, किस में चेंज करते, नो चेंज। यहां मान लो मदर होती, किस में चेंज करते, नो चेंज। यहां फादर होता, किस में चेंज करते, नो चेंज। यहां द बर्ड होती, किस में चेंज करते, नो चेंज। यहां द बॉय होता, किस में चेंज करते बेटा, नो चेंज। यहां प्यून होता, किस में चेंज करते, नो चेंज। यहां डीएम होता, किस में चेंज करते, नो चेंज। यहां प्रेसिडेंट होता, किस में चेंज करते, नो चेंज। यहां जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनए होता, किस में चेंज करते, नो चेंज, क्योंकि ये सब के सब थर्ड पर्सन में है। इट इज क्लियर। ये तो बेटा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होने का मतलब बेटा से का सेकंड फॉर्म सेड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में सेंस यह है, जैसे बेटा एक और उदाहरण पहले देख लो, इसको थोड़ा सा लेट मैं कर देता हूं। एक उदाहरण और देख लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे मोहन हैज सेड टू हरी,
मोहन हैज सेड टू हरी, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट टूडे, आई एम गोइंग टू मार्केट टूडे। बेटा आप कैसे समझेंगे कि पहले असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा रहा हूं कि कैसे असर्टिव सेंटेंस है। सबसे पहले यहां सब्जेक्ट है, उसके बाद सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, प्रीपोजिशन है, मार्केट है, टुडे है, टुडे एडवर्ब में भी आता है, और फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया है। इससे पूरा पता लग जाता है, जो यहाँ एक दर्पण बन गया है, जो एक प्रतिबिंब बन गया है, ये पूरी तरह से पता लग जाता है कि असर्टिव सेंटेंस है। अगर बेटा मैं यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे लिखूं तो भी असर्टिव सेंटेंस है, जैसा कि मैं अभी बताया हूं। अब यहां देखो बेटा, नियम के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में। तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में होने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां बेटा ये हैज सेड है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा मोहन हैज टोल्ड हरी, कामा डेट लिखेंगे, आई को बेटा मोहन में बदलेंगे तो यहां मोहन नहीं होगा, यहां ही होगा। अगर आई को हम राधा में बदलते तब यहां सी हो जाता। ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे का डेट डे नहीं होगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, इसलिए टुडे का टुडे होगा। ठीक है बेटा, और भी एक उदाहरण देख लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बेटा हमने यहां ही सेज लिखा, ही सेज कामा टू कामा यू आर रीडिंग द बुक, यू आर रीडिंग द बुक। अब देखिए बेटा आपका आईक्यू लेवल यहां प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम करता है। चलिए ही सेज को हमने ही सेज लिख दिया, ही सेज डैट। अब बेटा यू को ऑब्जेक्ट में बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, यहां ऑब्जेक्ट है नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान रहे बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यू को ऑब्जेक्ट में ही कर्म में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, ध्यान दीजिए, जो हमको स्रोत मिलता है एक्सीलेंट से स्रोत ये मिलता है, अगर ये फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन है तो यहां भी थर्ड पर्सन कर दीजिए, हिम। सपोज डेट यहां भी ऑब्जेक्ट हिम होगा, तो जब यू को हिम में बदलेंगे आप यहां क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यदि बेटा अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, जो विदेशी लेखक है, जो विदेशी ग्रामेरियन है, अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन या अकॉर्डिंग टू लैंडले एंड ड्यूले, तो यहां बेटा ही सेज दैट, यहां आई भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यहां ही सेज दैट आई नहीं है तो यू को हिम में बदल दीजिए, यहां ही हो गया, और ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक। ये बेटा आपका हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल दूसरा देखें बेटा, शी विल से टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, you are reading the newspaper।
न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो यहाँ बेटा विल से है, तो जैसा कि नियम के अनुसार विल टेल लिख दीजिए, शी विल टेल मी। अब ये टू नहीं रहेगा बेटा, यहाँ कामा पर कंजक्शन डेट कर दीजिए। नियम के अनुसार बेटा यू को आप मी में बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में क्यों बदलेंगे, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म में बदला जाता है। जैसा कि मैं अभी यहाँ एक दर्पण आपको दिया भी था, तो यू को आप मी में बदलेंगे, यहाँ मी नहीं होगा बेटा, आई हो जाएगा। अब आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। इट इज क्लियर। अब देखें बेटा नियम जो है पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ, यहां देखें बेटा मैं लिख दे रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस का मतलब बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है, अर्थात एक दूसरे टेंस में बदल दिया जाता है, एक दूसरे टेंस में बदल दिया जाता है, यहां देखिए बेटा आप कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस में है। पहचानने के लिए से के स्थान पर सेड होगा, वाज सेइंग भी होगा, बेटा, यहां पर हैड सेड भी होगा या हैड बीन सेइंग होगा। इससे बेटा पता लग जाएगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है, अर्थात एक दूसरे टेंस में बदल दिया जाता है। तो कैसे बदला जाएगा बेटा, पहले इसको आप सुन लें, आप इसको पढ़ भी चुके होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां बेटा रुक जाइए, एक कॉलम पूरा हो गया। अब दूसरे कॉलम में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहीं रुक जाइए, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज। पुनः सुन लीजिए बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। फिर उसके बाद विल का वुड होगा, शैल का शुड होगा। अगर मान लीजिए बेटा मॉडल वर्ब है तो मस्ट है तो मस्ट का मस्ट होगा, शुड का शुड होगा, आठ टू का आठ टू होगा, है ना बेटा। और फिर उसके बाद जो है माइट का माइट होगा,
कुड का कुड होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन बेटा होगा टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, जैसे लास्ट नाइट है प्रीवियस नाइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बहुत जरूरी है। दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, कम का गो होगा, कहीं होता कहीं नहीं होता, इस पर हम चर्चा करेंगे। नाउ का देन होगा, जस्ट का देन होगा, हियर का देयर होगा, हिंस का देंस होगा, इट इज एटसेट्रा। बहुत सारे सिस्टम हैं, उसको हम देखते हैं। तो बेटा ये ध्यान दीजिए, वैसे बहुत ज्यादा ये क्योंकि आप टेंस है, टेंस को आप लर्न कर लेंगे, मुझे विश्वास है। पुनः एक बार सुन लें, या तो कहिए हम लिख दें इसको, लेकिन एक बार सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यही रुकना है बेटा, पहला कॉलम समाप्त हुआ। दूसरे कॉलम में पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर उसके बाद यही रुकिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नो चेंज। फिर उसके बाद विल का वुड, शैल का शुड, ये सब तो होगा ही। तो बेटा ये देखते हैं हम इसको। रवि सेड टू सुरेश, रवि सेड टू सुरेश, आई वेंट टू दिल्ली yesterday, बेटा असर्टिव सेंटेंस से बार बार मैं बता रहा हूं कि यहां सब्जेक्ट है, उसके बाद मुख्य क्रिया है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, ये यस्टरडे एडवर्ब है। ये पूरी तरह से क्रम से शब्दों को रखा गया है, इससे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि असर्टिव सेंटेंस सर पढ़ा रहे हैं या असर्टिव सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं। तो देखो बेटा नियम के अनुसार यहां शेड आ गया, और ये शेड का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट के, जिसको आप सिंपल पास्ट कहते हैं, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता है। ये से का जो है सेकंड फॉर्म शेड है, तो इससे क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। शेड को बेटा शेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। तो रवि टोल्ड सुरेश, रवि टोल्ड सुरेश। अब यहां बेटा हम डैट लिखेंगे। अब आई को नियम के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदला जाएगा, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता जो है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता में बदला जाएगा। तो आई को आपने रवि में बदला, तो यहां रवि नहीं होगा बेटा, यहां ही होगा। अब यहां देखिए आई वेंट टू दिल्ली, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां बेटा ही हैड गॉन होगा। पास्ट परफेक्ट में ही हैड गॉन टू दिल्ली, और यस्टरडे का बेटा प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, प्रीवियस डे, PREIVIOUS, प्रीवियस डे। ये आपका बन गया बेटा इनडायरेक्ट नरेशन असर्टिव सेंटेंस में। इट इज क्लियर। और भी एक उदाहरण देख लें बेटा। शिवम सेड टू शुभम, शिवम सेड टू शुभम, कामा इन्वर्टेड कामा। अब यहां लिख देते हैं बेटा बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड टुडे।
अब यहां देखें बेटा, सेड आया है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो क्या लिखेंगे? शिवम लिखेंगे। शिवम टोल्ड शुभम, यहां बेटा डैट हो जाएगा। अब वॉइस को क्या करेंगे बेटा? वॉइस को किस में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि बेटा ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, इट इज क्लियर। तो वॉइस को बॉयज लिखेंगे, बॉयज। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बॉयज वर हो जाएगा। वर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। टुडे का बेटा दैट डे होगा, टुडे का दैट डे होगा। आप सोच रहे होंगे सर यहां द बॉय क्यों नहीं, द बॉयज क्यों नहीं लिखे हैं? बेटा यहां द बॉय होता, अब क्यों होगा इसको जब सेंटेक्स में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, इस पर ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। एक और उदाहरण से समझते बेटा। शी सेड कामा टू कामा, you are playing tennis today, you are playing tennis today। तो बेटा यहां she said that, अब यू को आप सोचेंगे हम किस में बदलें, फिर वही बात आ जाती है। जैसे मान लो अब यू को यहाँ सपोज दैट, जैसे मैं बताया जो स्रोत है वो एक्सीलेंट है, यहाँ थर्ड पर्सन में, और रेन एंड मार्टिन के अनुसार जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन में इसको बदल सकते हैं। मान लीजिए रेन एंड मार्टिन के अनुसार यहाँ मी हो सकता है, और एक्सीलेंट का जो स्रोत है अगर यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो यहाँ भी थर्ड पर्सन में मान लीजिए, तो यहाँ मान लीजिए हर है या हिम है। हिम है तो आप यहाँ ही कर दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ही वाज प्लेइंग टेनिस टुडे का बेटा दैट डे हो जाएगा, टुडे का दैट डे। ये आपका बेटा पास्ट टेंस जो है समाप्त हुआ। अब इसी में एक है बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको जरा ध्यान से देखें। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका मतलब ये होता है बेटा जो हर जगह सत्य हो, हर जगह सत्य हो। जैसे सपोज दैट बेटा, उदाहरण के लिए ये मान लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट है, अल्फा इंस्टीट्यूट की एक बिल्ली जो है हम ले जाकर के वाशिंगटन डीसी में छोड़ दें, तो क्या यह बिल्ली जो है वहां 2-3 महीने में या 6 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाएगी? नेवर, नहीं ना। और वाशिंगटन डीसी से बिल्ली हम ला के यहाँ अल्फा इंस्टीट्यूट में छोड़ दें तो क्या वो हिंदी बोलना सीख जाएगी? नहीं, उसका स्वभाव बेटा म्याऊं है, वो जहां जाएगी म्याऊं ही करेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। सपोज डे बेटा, जैसे मैं कहूं कि सूर्य पूरब में निकलता है, अब आप कहेंगे आत्मघाती तर्क करना चाहेंगे या फैक्ट तर्क करना चाहेंगे, तो कहेंगे सर सूरज जो है जड़ है तो निकलेगा कैसे, ये तो पृथ्वी मूव करती है। बहरहाल मैं मानता हूं आपका भी तर्क सही है, लेकिन यह है कि ज्यादा मान्यता में क्या है ये देखना है। अब जैसे अभी देखो यहां ये अंग्रेजी जो है और एक अंग्रेजी ये है हिंदी में, आप कहेंगे सर यही सही है, लेकिन सच्चाई है बेटा ये गलत है, अंग्रेजी ये सही है हिंदी में। अब आप कहेंगे सर आप इसे पाए कहां से? मैं बता रहा हूं, डॉक्टर पीएन पांडे की हिंदी की ग्रामर की किताब है, उसके लास्ट वाले पेज पर बेटा ये लिखा हुआ है, उन्होंने मेंशन किया है जो लड़के जो है एसएससी सीजीएल या आईएएस पीसीएस में रखते हैं
वह किताब कंपटीशन के लिए, उसमें ये बात दर्शाई गई। डॉक्टर PN पांडे अर्थात डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने इस बात को कहा है, लेकिन हम लोग यही मानते हैं। तो वैसे 10 सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। आप कहेंगे सर सूर्य जड़ है, निकलेगा कैसे, ये मूव कैसे करेगा? तो पृथ्वी से हम तो रोटेट करते इसलिए पता लगता है बहरहाल, लेकिन यह माना जाता है कि सूर्य पूरब में निकलता है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर मैं कहूं सूर्य पश्चिम में निकलता है, आप कहेंगे सर नहीं, ये गलत, रंग है। अगर मैं कहूं बेटा 2 × 2 = 4, तो आप इसे मानेंगे ही। यहां भी 2 × 2 = 4 पढ़ाया जा रहा है, और यही जो है आपको जो है बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाया जाएगा 2 × 2 = 4, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाएगा, यह भी सत्य है। और इसी 2 × 2 = 5 पर एक लड़का जो है प्रयास किया अमेरिका में, और वो 36 पेज में लगाया था, लेकिन उसको आज तक मान्यता नहीं मिल पाई। तो 2 × 2 = 4, ये हर जगह जो है 4, चंद्रमा पर भी जाएंगे, मंगल पर भी जाएंगे, वहां भी 2 × 2 = 4 ही होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है हर जगह। अब मैं कहूँ बेटा गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह व्यापक है। आप कहेंगे सर मैं मानूंगा ही नहीं, कैसे व्यापक है, मैं देख ही नहीं रहा हूं उसे। तो जैसे मान लो बेटा, सपोज डैट, जैसे मान लो मैं हाथ में एक पोटैटो लिया, आपको पोटैटो से मैं कहा कि देखो बेटा ये पोटैटो है, तो आप कहेंगे हाँ सर आपने आलू लिया है। मैं कहूँगा इसमें बेटा क्या पाया जाता है, क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब मैं आपसे कहूँ बेटा अच्छा ये बताओ, आलू तो मैं देख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार से बेटा ये शरीर में जो है, ये आपकी मतलब उस आपके ही शरीर में ईश्वर का वास है। हमारे कहने का मतलब यह है वह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नरेशन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह व्यापक है, यह माना जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ऐतिहासिक घटनाओं को ले लीजिए बेटा, अगर मैं कहूं इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर मैं कहूं 1948, 1949, तो भी नहीं, मतलब इसलिए बेटा अगर यह है कि भारत 15 अगस्त को, यहां जरा ध्यान दीजिए, सेंटेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त बेटा अगर यहां पढ़ाया जा रहा है आधुनिक भारत को, तो यही जो है आपको जो है अमेरिका में भी पढ़ाया जाएगा। वहां 16 अगस्त नहीं पढ़ाया जाएगा, 17 अगस्त नहीं पढ़ाया जाएगा, जब भी पढ़ाया जाएगा 15 अगस्त 1947 से पढ़ाया जाएगा। यह ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। मैं कहूं कि चाइना जो है 1949 में स्वतंत्र हुआ, तो आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल 1949 में स्वतंत्र हुआ, 2 वर्ष बाद स्वतंत्र हुआ। मैं कहूंगी अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो यह ऐतिहासिक घटना है बेटा, ऐतिहासिक घटनाओं भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। मैं कहूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आप कहेंगे कि सर कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर ये नहीं बताएगा बेईमानी सबसे अच्छी नीति है। जो भी मंच पर आएगा, जो भी व्हाइट बोर्ड के सामने आएगा, वही बताएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बेटा ध्यान रहे, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट, यहां इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।
कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यह है बेटा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे बेटा सपोज डेट आप देखें, माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसे सभी मानते हैं, सबसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। आइए बेटा नियम के अनुसार हम इसको चेंज करते हैं। तो यहां माई मदर लिख दीजिए, माई मदर टोल्ड मी दैट, अब बेटा ये स्मॉल लेटर्स हो जाएगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आधा आधा आ, अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स, स्वर शास्त्र के अनुसार बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आधा आधा उच्चारण होगा, ऑनेस्टी नहीं होगा। तो माई मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द, अब आप सोच रहे हैं सर आप इज को वाच क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहा हूं बेटा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका बेटा इनडायरेक्ट बन गया। फिर उसके बाद देखें बेटा, एक और उदाहरण ले लीजिए, द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, इन द ईस्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा, द टीचर टोल्ड मी डैट, अब इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा बेटा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर टोल्ड मी डैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इट इज क्लियर? तो बेटा नरेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज असर्टिव सेंटेंस समाप्त हुआ। इस नरेशन, कल आप क्लास 1 के अधिकारी होंगे तो यह जान लीजिए बेटा कि नरेशन में कहाँ उस सीओ को कहाँ हम लगाएंगे, एसडीएम को कहाँ लगाएं किसी ड्यूटी पर। तो ये आप समझ लीजिए कि नरेशन है, फर्स्ट पर्सन कहाँ लगेंगे, सेकंड पर्सन कहाँ लगेंगे, थर्ड पर्सन, एक तरह से एक प्रशासनिक ये चिंतन के लिए ये आपका एक विषय है नरेशन। असर्टिव सेंटेंस आज समाप्त हुआ। कल बेटा हम जो है इस पर चर्चा करेंगे और आप इसे जो है पूरे मन से, पूरे योग से, पूरी साधना से इसमें लग जाएं बेटा, क्योंकि थकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। थैंक्स वेरी मच। आज बेटा यहीं समाप्त करते हैं।